गुड इवनिंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। आज रात ठीक 9 बजे मार्केट का एक ऐसा डेटा आने वाला है जो क्रूड ऑयल की डायरेक्शन को पलट सकता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सेंटिमेंट, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम सब कुछ डिसाइड करता है। इस मार्केट डिकोडिंग में आपको कोई बाय सेल टिप नहीं मिलेगी, सिर्फ प्योर फैक्ट्स, क्लियर लॉजिक और असली मार्केट डिकोडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस नंबर में कि पूरा मार्केट हिल जाता है? इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इस पजल को डीकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डेटा इतना पावरफुल है क्यों? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। क्रूड ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है और इसकी प्राइस सिर्फ एक ही चीज से चलती है, डिमांड और सप्लाई। ये डेटा बस उसी का आईना है। ये इन्वेंट्री डेटा सीधा सीधा ग्राउंड रियलिटी बताता है। क्या तेल ज्यादा यूज हो रहा है या फिर सप्लाई डिमांड से आगे निकल गई है? ये नंबर हमें इसका बिल्कुल साफ जवाब देता है। लॉजिक इसका बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर स्टॉक कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि डिमांड स्ट्रांग है और इससे प्राइस पर ऊपर जाने का प्रेशर बनता है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो मतलब सप्लाई ज्यादा है और इससे प्राइस के गिरने का प्रेशर बनता है। बस इसीलिए ये डेटा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं आज के सबसे जरूरी नंबर्स पर। चलिए पहले इन नंबर्स को समझते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा उम्मीद पर चलता है लेकिन रिएक्ट रियलिटी पे करता है। तो मार्केट की उम्मीद ये है कि आज इन्वेंट्री में 2 मिलियन बैरल की कमी आएगी, यानी -2.0 मिलियन बैरल्स। यही है वो मैजिक नंबर जिसका सबको इंतजार है। यहाँ देखिए, पिछले हफ्ते का डेटा था -1.3 मिलियन बैरल्स। तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस हफ्ते तेल की खपत और बढ़ेगी और पिछले हफ्ते से भी बड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। और बस यहीं से शुरू होते हैं अलग अलग मार्केट सिनेरियोज। तो चलिए अब आते हैं इस डिकोडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। डेटा रिलीज के बाद एमसीएक्स क्रूड ऑयल के लिए 3 पोटेंशियल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, डेटा बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक आता है। मान लीजिए -1.8 से लेकर -2.2 मिलियन बैरल्स के बीच में। ऐसी सिचुएशन में मार्केट का रिएक्शन होता है नथिंग न्यू, कोई बड़ा सरप्राइज है ही नहीं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पहले से ही इसके लिए तैयार बैठे हैं। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बनेगा। अक्सर ऐसे ही सिनेरियो में ट्रेडर्स फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। इसीलिए सिर्फ नंबर देखना काफी नहीं है, प्राइस का रिएक्शन देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। दूसरा सिनेरियो, डेटा उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर आ जाता है। सोचिए -3.5 मिलियन बैरल्स या उससे भी ज्यादा का ड्रॉडाउन। इसका साफ मतलब है कि या तो डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है या सप्लाई बहुत टाइट है। मार्केट इसको एक बुलिश शॉक की तरह लेता है। और इसका रिएक्शन क्या हो सकता है? एमसीएक्स क्रूड में एक तेजी से अपसाइड मूव आ सकता है। जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपनी पोजीशंस कवर करेंगे और वॉल्यूम के साथ प्राइस में एकदम से स्पाइक दिखेगा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, सिर्फ स्पाइक देखकर डिसीजन नहीं लेना है, उसके बाद की फॉलो थ्रू कैंडल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अब आते हैं आखिरी यानी तीसरे सिनेरियो पर। डेटा उम्मीद से खराब आ जाता है, मतलब ड्रॉडाउन बहुत ही कम हो, जैसे -0.5 मिलियन, या इससे भी बुरा हो कि इन्वेंट्री कम होने के बजाय और बढ़ जाए, यानी नंबर पॉजिटिव में आ जाए। ये सिनेरियो मार्केट के लिए बिल्कुल क्लियर नेगेटिव है। इसका मतलब है कि या तो डिमांड कमजोर है या सप्लाई हद से ज्यादा हो रही है। और इसका रिजल्ट, क्रूड ऑयल पर सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा, एमसीएक्स में एक शार्प डाउनसाइड देखने को मिल सकती है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अक्सर पैनिक मूव्स आते हैं, जहां प्राइस लॉजिक से भी ज्यादा गिर जाता है। लेकिन आइए अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ इस हेडलाइन नंबर को नहीं देखते, उनका एनालिसिस इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो 3 और चीजें एनालाइज करते हैं। पहली चीज है गैसोलीन और डिस्टिलेट्स का डेटा। अगर गैसोलीन इन्वेंट्री कम है तो मतलब कंजम्पशन स्ट्रांग है। लेकिन सोचिए, क्रूड तो माइनस हुआ पर गैसोलीन इन्वेंट्री बढ़ गई, तो ये वीक डिमांड का सिग्नल है। दूसरी चीज, कशिंग इन्वेंट्री। कशिंग WTI क्रूड का मेन डिलीवरी पॉइंट है, इसलिए वहां का स्टॉक लेवल मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। वहां स्टॉक गिरने से WTI को स्ट्रेंथ मिलती है
और तीसरी चीज डॉलर इंडेक्स यानी DXY। डॉलर का स्ट्रांग होना क्रूड पर प्रेशर डालता है, और उल्टा अगर इन्वेंट्री बुलिश हो और DXY भी वीक हो तो सोचिए मूव डबल स्ट्रांग हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, डेटा रिलीज के ठीक बाद क्या करना है। वो पहले कुछ मिनट आमतौर पर सबसे खतरनाक होते हैं। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, डेटा आने के बाद पहले 5 से 10 मिनट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और विपसॉ मूव से भरे होते हैं। मतलब प्राइस अचानक तेजी से ऊपर जाएगा और फिर नीचे। इसी दौरान होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, जहां बड़े प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालते हैं। इस समय इमोशनल डिसीजंस लेने से ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा आराम से बैठकर मार्केट के रिएक्शन का वेट करते हैं। तो चलिए सारी बात को एक सिंपल समरी में समझें। अगर इन्वेंट्री ड्रॉडाउन उम्मीद से ज्यादा है तो मार्केट का बायस बुलिश हो जाता है। अगर ड्रॉडाउन कम है या इन्वेंट्री प्लस हो जाती है तो बायस बेरिश हो जाता है। और अगर डेटा न्यूट्रल है तो मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रैप जोन में फंस सकता है। हमेशा याद रखें, कोई भी डायरेक्शन डिसाइड करने से पहले प्राइस, वॉल्यूम और ग्लोबल क्यूज सबको एक साथ देखना जरूरी है। और हाँ, एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये सारी जानकारी सिर्फ मार्केट अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है। यहाँ पर कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जा रही है। मार्केट हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए अपना हर फैसला खुद और अपनी समझदारी से लें। अगर आपको ऐसी ही रियल, नो नॉनसेंस और लॉजिकल मार्केट डिकोडिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मार्केट डिकोड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ हम हाइप नहीं, सिर्फ फैक्ट्स और क्लैरिटी देते हैं। मिलते हैं अगली डिकोडिंग में। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड।